हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम विकास। डियर स्टूडेंट, एक बार पुनः हिंदी की कक्षा में हाजिर हो चुका हूँ। जी हाँ, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे झाला का बलिदान, जो कि एक कविता है और एक हल्दी घाटी नामक एक महाकाव्य है, जो कि श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखा गया है। उसी में से लिया गया है। ये बहुत प्रसिद्ध कविता है, झाला का बलिदान। तो इसका अध्ययन हम लोगों ने पढ़ चुका है, कर लिया है पिछले वीडियो में। तो उसी का जो एक्सरसाइज है और होमवर्क है, उसी को लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। झाला का बलिदान, एक्सरसाइज एंड होमवर्क। तो ये इस लेसन का, इस पोएम का पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा, वो मेरे यूट्यूब चैनल जा करके पार्ट 1 इसका सर्च करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उस वीडियो में पूरी व्याख्या जो है दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में ये बताया था कि आप लोगों को वर्ड मीनिंग लिख लेना है और उसको याद करना है। तो बहुत लोगों ने वर्ड मीनिंग लिख करके मुझे सेंड भी किया है, मैंने चेक भी किया है। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को, वो वर्ड मीनिंग को लिखा नहीं है फेयर कापी पर, वो जल्दी से फिर लिख करके और मुझे सेंड करें। फिर आगे बात करते हैं अभ्यास की, यानी एक्सरसाइज की। तो सबसे पहले लिखा है पाठ चर्चा, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो इसमें भले ही मौखिक लिखा गया, लेकिन आपको करना है फेयर कापी पर नोट इसको। जी हाँ, फेयर कापी पर आपको लिखना है इसका आंसर। पहला क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं बिना देर किए हुए, तो राणा ने रणगाली को कैसे तुष्ट किया। तुष्ट मीन्स होता संतुष्ट करना। तो राणा ने रण की काली को, रण के काली को कैसे। तो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा है खा क्वेश्चन है, राणा प्रताप को संकट में देख झाला ने क्या कहा। फिर ग है, झाला की तलवार कैसी थी। झाला को परवाना क्यों कहा गया। ये तो 4 क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर की। तो फटाफट बिना देर की हुए इसके आंसर के लिए चलते हैं आगे पेज पर। तो इसको आप जो है वीडियो जब देखिएगा तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, या वीडियो को रोक करके इसका आंसर आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। देखिए ऊपर लिखा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी शॉर्ट आंसर। पहला है राणा ने रणकाली को कैसे तुष्ट किया। तो आंसर है राणा ने रणकाली को शोणित की मदिरा पिला पिला करके तुष्ट किया। जी हाँ, पहला आंसर आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत किसी को तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राणा को संकट में देख झाला ने क्या कहा। तो राणा को संकट में देख झाला ने कहा, जब तक घट मीन्स होता शरीर, शरीर में प्राण बचे हैं आपका बाल बाका ना होगा। यानी कहा कि जब तक जो है मेरे घट में शरीर में प्राण बचे हुए हैं, प्राण शेष है, आपका बाल बाका नहीं होगा। बाल बाका होना एक मुहावरा है। बाल बाका होना मतलब कोई भी नुकसान ना होना, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। किसने कहा। झाला ने। तो ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन है झाला की तलवार कैसी थी। तो झाला की तलवार दुधारी थी। कैसी। दुधारी तलवार। दुधारी का मतलब होता है ऐसी तलवार जिसके दोनों किनारे पर धार हों। आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, पिक्चर्स में, तलवार एक तो होता है कर्व होता है बिल्कुल, और एक तरफ धार होती है। लेकिन एक ऐसा तलवार भी होता है जिसमें हैंडल लगा होता है पकड़ने के लिए, और दोनों तरफ इसमें धार, उससे दुधारी तलवार कहते हैं। दोनों तरफ धार होती है उसमें, दोनों तरफ से मतलब वार किया जा सकता है। तो झाला की तलवार कैसी थी। दुधारी तलवार। पोयम में आपको समझाया भी गया होगा। आप लोग नहीं देखें वो वीडियो तो ज़रूर जाके देखिएगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और लास्ट क्वेश्चन की बात करें इस शॉर्ट आंसर का, तो झाला को परवाना क्यों कहा गया है। जी हाँ, परवाना, प्यारे बच्चों, परवाना आप लोगों ने पता होगा आपको। परवाना एक कीट पतंगा कहते हैं, ऐसे कीट पतंगे को जो आप लोगों ने देखा होगा कि दीपक जलाते हैं, जब कोई चिराग जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, बत्ती जलाते हैं, तो क्या होता है कि बहुत से कीट पतंगे आ जाते हैं। ये अक्सर सर्दी के मौसम होता है, बरसात के मौसम में होता है। तो क्या होता है, तमाम से कीट पतंगे आकर के इकट्ठा हो जाते हैं और मंडराते रहते हैं चारों तरफ। और भले ही वो अंत में मतलब मर जाते हैं, उसी में जल जाते हैं, बहुत बहुत मर जाते हैं ऐसे। तो क्या होता है कि भले ही उससे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन वो जो है उसी दीपक की रोशनी में जो है आ करके मंडरा करके मर जाते हैं उसी दीपक। तो वो परवाना ही होता है। तो ठीक इस क्वेश्चन में कहा गया है कि झाला को परवाना क्यों कहा गया है। तो आप पोयम पढ़ा होगा, समझा होगा ध्यान से। तो झाला अपने स्वामी राणा प्रताप पर उसी प्रकार मिट गया जैसे एक परवाना यानी कीट पतंगा ज्वाला पर, इसलिए झाला को परवाना कहा गया है। यानी कह सकते हैं कि झाला ठीक उसी प्रकार मर गया जैसे दीपक के चारों तरफ कौन मर जाता है, कीट पतंगा। परवाना ठीक उसी प्रकार अपने स्वामी की रक्षा के लिए कौन मर गया, झाला। तो ये
इसीलिए एक उपमा दी गई है, बराबरी की गई है झाला का किससे, परवाना से। तो हमें लगता है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर समझ में भी आया होगा। तो इसको कॉपी पे आपको नोट करना है। फिर अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जी हाँ, आगे चलते हैं हम। देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट में ये दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी लॉन्ग में। महाराणा प्रताप युद्ध में रण कौशल किस प्रकार दिखा रहे थे, ये पहला क्वेश्चन है लॉन्ग का। इसको भी आपको कॉपी में करना है। फिर दिन भर युद्ध भूमि में डटे राणा प्रताप की दशा कैसी हो गई थी, सेकंड क्वेश्चन है लॉन्ग का। तीसरा क्वेश्चन की अगर बात करें, किसने राणा प्रताप के संकट को देख लिया था और संकट देखने के उपरांत उसने क्या किया। तो ये 3 लॉन्ग है, इसके अलावा भी 2 क्वेश्चन और लॉन्ग में है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं आगे। तो सबसे पहले इसके आंसर देख लेते हैं क्वेश्चंस के। तो जी हाँ, पहला क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग आंसर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। लॉन्ग आंसर यानी दीर्घ। महाराणा प्रताप युद्ध में रणकौशल किस प्रकार दिखा रहे थे, पहला क्वेश्चन था। तो महाराणा प्रताप शत्रुओं के सिर काट काट कर रणकौशल दिखा रहे थे, ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि दिन भर युद्ध में डटे रहने से उनकी स्थिति कैसी हो गई थी, दूसरा क्वेश्चन था। तो दूसरा का आंसर मैंने लिखा है, क्वेश्चन फिर से नहीं उतारा, क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा, आप बुक से क्वेश्चन लिखिएगा, आंसर यहाँ से लिखिएगा। दिन भर युद्ध भूमि में डटे रहने से राणा के शरीर से पसीन लिखा हुआ आ का मात्रा जोड़िएगा, शरीर से पसीना और रक्त यानी खून की अविरल धारा बह रही थी। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, अगर नहीं आती तब भी हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट है, अगर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के आंसर के बारे में कि राणा प्रताप के संकट को मतलब किसने देख लिया था, तो राणा प्रताप के संकट को झाला ने देख लिया था, ये आंसर हो जाएगा। और उसके बाद इसी में एक क्वेश्चन दूसरा जुड़ा हुआ है कि संकट देखने के उपरांत मतलब क्या किया। तो संकट देखने के उपरांत अपनी दुधारी तलवार को लेकर वह शत्रुओं पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ा। एक शब्द आया है नाहर, नाहर में शेर ही होता है, तो भूखे शेर की तरह टूट पड़ा शत्रुओं पर, कौन, यानी झाला। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन, यानी गा आंसर का गा का आंसर, गा क्वेश्चन का आंसर। तो हमें लग रहा है आपको समझ में ज़रूर आया होगा। और नेक्स्ट आंसर की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गहा को मतलब कि जो मुग़ल थे, मुग़लों को क्या भ्रम हुआ, ऐसा क्वेश्चन है। तो झाला को राणा प्रताप होने का भ्रम मुग़लों को हो गया था। मतलब कि आप लोगों ने पोयम में ध्यान से समझा होगा तो पता होगा कि जो मुग़ल थे उनको भ्रम हो गया था कि ये राणा प्रताप है, लेकिन वास्तव में कौन था, वो था झाला। तो ये भ्रम हुआ था। और उसी में क्वेश्चन और साथ जुड़ा हुआ था कि इसका क्या परिणाम हुआ था, जिसके कारण राणा प्रताप के प्राणों की रक्षा हुई। मतलब जब मुग़ल भ्रम में आ गए कि यही राणा प्रताप है, इस तरह से झाला मारा गया, और इतने में मौका पाते ही राणा प्रताप युद्ध के मैदान से अपने प्राण बचा करके निकल गया, रक्षा हो गई उसके प्राणों की। तो ये इसका लाभ हुआ। और लास्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में झाला की मतलब कि झाला को किस लिए जो है स्मरण किया जाएगा भविष्य में, ऐसा क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन ज़रूर नोट कीजिएगा अपने बुक से। तो आंसर है, झाला की वीरता, साहस और अपने स्वामी की रक्षा के लिए याद किया जाएगा, या रक्षा के लिए किया गया बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। तो ये था लास्ट आंसर इस एक्सरसाइज का, इस अभ्यास का। हमें लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है ज़रूर कमेंट पर करके हमें बताइएगा। फिर आगे हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। जी हाँ, जो एक्सरसाइज है आप देख सकते हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है। मुग़लों को क्या भ्रम हुआ, ये क्वेश्चन था जो 2 लास्ट के। मुग़लों को क्या भ्रम हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, जिसका आंसर आपने अभी देखा। झाला का बलिदान सदैव स्मरणीय क्यों रहेगा, तो आपने बताया कि झाला का बलिदान और उसकी वीरता और उसकी निर्भीकता ये हमेशा स्मरणीय रहेगा, क्योंकि उसने राणा की रक्षा के लिए अपने बलिदान दे दिया था। फिर है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो भावार्थ आपको अभी नहीं लिखना है, भावार्थ अगर चाहे तो आप स्वयं से करना है इसको, कि इसका मतलब क्या, भाव क्या है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं काफ़ी, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट की बात करें, कविता के आधार पर पंक्तियों के आगे सही तथा गलत का निशान लगाइए, यानी चिन्ह लगाइए। महाराणा प्रताप का युद्ध कौशल देखकर शिव प्रसन्न हो रहे थे, गलत, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। उसमें ये लिखा था लाइन में कि अपना शत्रुओं के सिर काट काट करते थे
कपाल कपाली को ऐसा करके था, तो चढ़ा रहे थे कपाल कपाली को, ऐसा लाइन लिखा था, लेकिन शिव प्रसन्न हो रहे थे इससे, ऐसा उसमें कोई जिक्र नहीं, तो इसलिए ये गलत आंसर गलत हो जाएगा। आपको टिक करना है, गलत का निशान लगाना है। फिर युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप घबरा गए थे, गलत। झाला को संकट ने घेर लिया था, ये भी गलत है। झाला को नहीं संकट बल्कि महाराणा प्रताप को संकट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कथन है, झाला ने महाराणा प्रताप को मृत्यु के समीप देखा। ये सही है, इसलिए कि झाला ने ऐसे उन्हें संकट में मृत्यु के समीप देखा कि बिल्कुल घायल हो गए हैं, रक्त की अविरल धारा, पसीने की अविरल धारा बह रही है, सुबह से दिन भर से पूरे युद्ध में जुटे हुए हैं, तब जो है उन्हें देखा कि कहीं ना कहीं मृत्यु के समीप दिख रहे हैं, इसलिए झाला जो है उनकी प्राण बचाने के लिए ही तो कूदे थे, तो ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अंगा की बात करें, राणा प्रताप की जय जयकार करता झाला उसके समीप पहुंच गया, बिल्कुल सही है, ये सही है, इसको सही का निशान लग जाएगा। अंत में झाला को पुरस्कार दिया गया, ये भी गलत है, आप जानते हैं। और लास्ट की बात करें तो झाला ने महाराणा प्रताप की जान बचाई, बिल्कुल सही है, झाला ने महाराणा प्रताप की जान बचाई, लेकिन स्वयं मर गए बेचारे। फिर काव्यांश है, इसको पढ़ करके आपको क्या करना है, आंसर देना है। जब तक झाला ने देख लिया राणा प्रताप है संकट में, बोला ना बाल बांका होगा जब तक है प्राण बचे घट में। आपने देखा होगा, अभी आंसर में ही लिखा है मैंने। अपनी तलवार दुधारे ले भूखे ना हर्षा, टूट पड़ा भूखे शेर जैसा, नार में शेर। कल कल मच गया अचानक दल, आश्विन के घनसा फोड़ पड़ा। तो इसको पढ़ना, इसका आंसर देना। देखिए मैंने एक लिख दिया है, राणा को संकट में देखकर झाला ने क्या कहा, तो झाला ने कहा कि ना बाल बांका होगा जब तक है प्राण घट में। तो इसको आपको लिख देना है पेंसिल से अपने बुक में। फिर नेक्स्ट की बात करें, झाला को भूखे शेर जैसा क्यों कहा गया है, तो झाला को भूखे शेर जैसा इसलिए कहा गया है, जिस प्रकार शेर जो है अपने शत्रुओं पर अचूक निशाना लगाता है और उस पर आक्रमण करता है, ठीक उसी प्रकार झाला ने भी अपने शत्रुओं पर शेर जैसे, भूखे शेर जैसे आक्रमण किया, तो इसलिए इसे भूखा शेर कहा गया। तो अकबर की सेना की क्या स्थिति थी, तो आपने लास्ट लाइन में देखा कि कल कल मच गया अचानक दल, ना कि जो शत्रु का दल था, शत्रुओं में कल कल मच गया, कल कल मतलब कोलाहल मच गया, भगदड़ मच गई, आश्विन के बादल जैसा फूट पड़ा, यानी कहने का मतलब कि शत्रुओं के दल में जो है कोलाहल मच गया और इधर उधर सेना भागने लगी। तो ये हो जाएगा, आप लिख सकते हैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से, एक एक लाइन में, डेढ़ डेढ़ दो दो लाइन में। फिर है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। हल्दी घाटी के युद्ध किनके बीच हुआ था, तो चार ऑप्शन है, महाराणा सांगा व अकबर, महाराणा प्रताप व अशोक, महाराणा प्रताप व जहांगीर, महाराणा प्रताप व अकबर। तो आप जानते हैं महाराणा प्रताप व अकबर के बीच हुआ, मैंने टिक कर दिया पेंसिल से, आप भी टिक करना है आपको। फिर नेक्स्ट की बात करें, कविता में किसके अमर बलिदान की घटना का चित्रण है, तो महाराणा सांगा बिल्कुल नहीं, चेतक बिल्कुल नहीं, झाला बिल्कुल सही है, और लास्ट है महाराणा प्रताप, तो ये गलत है। तो अमर बलिदान किसका हुआ, झाला का हुआ, तो ये हो जाएगा आपका, तो इसको भी करना है। और नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट पेज पर, झाला कौन था, झाला राजा था, रथ चालक था, रक्षक था, शत्रु था, बिल्कुल गलत है, शत्रु नहीं था, बल्कि रथ चालक भी नहीं था, राजा भी नहीं था, बल्कि वो तो एक रक्षक था, किसका, अंगरक्षक था, किसका, झाला का। सही ऑप्शन इसमें सैनिक अगर दिया होता तो सैनिक भी हो सकता था, लेकिन नेक्स्ट है, बात कर लेते हैं, थोड़ा स्पष्ट कम दिख रहा है कि राज छत्र अपने सिर पर रखकर झाला ने किस चारित्रिक गुण का परिचय दिया। चार ऑप्शन है, समझदारी व कायरता हो ही नहीं सकता, देशद्रोह व धोखा ये भी नहीं हो सकता, चतुराई व साहस ये बिल्कुल सही है। अपने चतुराई से राज छत्र को धारण कर लिया भ्रम में डालने के लिए, किसको, मुगलों को, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर है जीने की कला, अगर आप चाहते हैं तो ये थोड़ा कर सकते हैं कि पता करके लिखिए हमारे सैनिकों का जीवन हमारे जीवन में किस प्रकार भिन्न होता है, सॉरी, तो हमारा जीवन और सैनिकों का जीवन किस प्रकार से अलग अलग होता है, ये अपने विचार आप 4 लाइन में लिख सकते हैं अगर चाहें तो। फिर नेक्स्ट है, स्वामी भक्त व्यक्ति की क्या पहचान होती है, अपने जो मालिक होता है उसकी भक्ति करने वाला व्यक्ति की क्या पहचान होती है, तो ये चीज़ जो है आप अपने विचार इस पर लिख सकते हैं कि हमेशा जो है स्वामी को अगर संकट में देख करके, जो ऐसा व्यक्ति है स्वामी भक्त व्यक्ति है, वो हमेशा जो है उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाता है, अपने जान की बाजी लगा देता है, ऐसा करके आप लिख सकते हैं 3-4 लाइन में। फिर भाषा कौशल की बात कर रहे हैं, वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी आप देख सकते हैं कि कविता में पुनरुक्त युग्म शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन्हें छाँट कर लिखिए। जैसे काट काट, आपको एक उदाहरण दिया गया, मतलब ऐसे शब्दों को लिखना है जिसमें जोड़े में आया हो, और बीच में क्या होता है, एक योजक चिन्ह लगा होता है, तो मैंने 2 और लिख दिया। इसी तरह आपको पोएम से देख करके इसमें 2 और लिख देने हैं।
2 3 4 जितने भी है लिख देना है। तो जैसे झर झर, तर तर, काट काट, इसी तरह आपको पोयम में सर्च करके देख करके आपको लिख देना है। फिर है उपर्युक्त शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। योजक चिन्ह जैसे डैश लगा होता है बीच में शब्द में, जैसे तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि युग्म शब्दों के बीच जैसे काट काट, साथ साथ आदि। विलोम शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे गरीब अमीर, ऊपर नीचे आदि। फिर क्रिया के कुछ रूपों में जैसे खेलते खेलते, पढ़ते पढ़ते, यहाँ भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर है समान का अर्थ देने वाले शब्दों के साथ क्या, जैसे नाहर सा, घन सा, बीच में योजक चिन्ह लगाया गया है, डैश लगा दिया गया है। तो ये है। फिर है निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग कीजिए, जैसे टूट पड़ना। तो एक मुहावरा मैंने बताया था कि एक टूट पड़ना एक मुहावरा है, तो इसको सेंटेंस में बनाना है, वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे झाला अपने शत्रुओं पर नाहर सा टूट पड़ा। तो ये हो गया। आप अपने मन से दूसरा भी बना सकते हैं। और लास्ट पेज पर आ जाते हैं हम लोग बिना देर किए। फिर नेक्स्ट मुहावरा है बाल बांका ना होना, मतलब कुछ ना बिगड़ना। जैसे वीर हनुमान के होते हुए प्रभु श्री राम का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। इसको सेंटेंस में बना दिया। फिर पानी रख लेना। पानी रख लेना मतलब इज्जत रख लेना। जैसे लिखा है झाला ने राणा की रक्षा करके राजपूत वंश की पानी रख लिया। जी हाँ। तो इसी तरह से आपको सेंटेंस में बनाना है, सेंटेंस बनाना है इस मुहावरों का। और अपने मन से दूसरे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप इसी को लिखें। फिर नेक्स्ट की बात कर लें। कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पानी, जी हाँ, पानी का मतलब इज्जत से भी है, जल से भी है और सर्व से, तीन तीन अर्थ हो गए। कर, कर्म हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है, किरण भी होता है और हाथी की सूंड को भी कर कहा जाता है। तो एक शब्द से कई अर्थ निकल सकते हैं, कई अर्थ होते हैं उसके। फिर नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखना है आपको, मीनिंग लिखना है। घट, घट मीन्स घड़ा होता है और घट मीन्स शरीर भी होता है, जो कि आपके पोएम में शरीर वाला घट आया हुआ। फिर फूट, फूट का मतलब मतभेद भी होता है और फूट का मतलब टूटना भी होता है। जैसे कहते हैं ना कि उनमें फूटन आ गया है, फूट मतलब मतभेद आ गया। और टूटना का मतलब होता है जैसे उनका घड़ा टूट गया, फूट गया, फूट गया, फूट मतलब टूटने से है। पर मीन्स होता है पराया और पर मीन्स लेकिन भी होता है। तीर मीन्स किनारा भी होता है, तीर मीन्स बाण भी होता है। पत्र मीन्स चिट्ठी भी होता है, पत्र मीन्स पत्ता भी होता है। तो इस तरह से ये दो दो मीनिंग हो गए अलग अलग। इसको भी आपको फिल करना है अपने बुक में। फिर है कल्पना की उड़ान। अगर आप महाराणा प्रताप के स्थान पर होते और आपके लिए झाला ने अपने प्राण गंवा दिए होते तो आप उस दिन की डायरी में क्या लिखते हैं। तो ये भी एक प्रोजेक्ट वर्क है, अगर चाहें तो अभी इसको रहने दीजिए। प्रोजेक्ट हो, जब आपको एग्ज़ाम से पहले दिया जाएगा प्रोजेक्ट तो आपको लिखना होगा। तो ये था आज का हिंदी क्लास और हमें लगता है मज़ा आया होगा आपको समझने में, एक्सरसाइज करने में। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता, तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा और मैं उसका निदान ज़रूर करूँगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।